So, Assalamu alaikum everyone. This is me, Muhammad Zishan Mughal, and welcome back into our last lecture of the free demo session, which we started a week ago. But Alhamdulillah, now we are on the edge, on the end, and this is our last free session. And after today, we will be having the paid classes from 1st December, from Monday. तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे. You will be fine, you will be fit in your health. And today's lecture is very essential and very important on the different perspectives. So, what are those perceptions? We are going to have a look on them. आज हम ना सबसे खूबसूरत एक बात करेंगे. पहले तो जो है ना, मैं आपको बताता हूँ. अच्छा जी, को भी अगर हम कर दें, आज फिर वही पंगा ना शुरू हो जाए कहीं के 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 हमें चैट्स कहाँ से शो होंगी फिर भाई? ऐसे नहीं करो यार. ओके, स्क्रीन शेयर करते हैं पहले तो. ज़रा सब्र. मुझे बताइएगा किस किस को स्क्रीन शो हो रही है. स्क्रीन शो हुई सबको? हाँ, अब चैट आ गई है. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड टुडे द लेक्चर इज़ गोइंग टू बी सो अमेजिंग. ये चीज़ें आपने कभी नहीं सुनी होंगी, कभी नहीं पढ़ी होंगी, जो चीज़ें हम आपसे आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो एक चीज़, एक लेटर है सी. सी लेटर है, ठीक है. इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि वाजे हो जाए. सी लेटर ये आपको दो आवाज़ें देता है. दो आवाज़ें कौन कौन सी देता है? ये आपको एक आवाज़ देगा सीन की. ये कहाँ चला गया? एक आवाज़ आपको देगा ये सीन की, एक आवाज़ देगा आपको ये काफ की. ठीक है. यहीं से आज हम टॉपिक का आगाज करेंगे कि ये कहाँ पर सीन की आवाज़ देता है, कहाँ पर ये आपको काफ की आवाज़ देता है. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, इसको हम देखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे बिल्कुल भी ना. वोवल्स होते हैं कुछ, ठीक है. वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए आई ओ यू. ठीक है. आई कहाँ है यार? अच्छा जी. जब सी के बाद वॉवल आ जाए, या सी के बाद जनाब इसको हम यूं कह लेते हैं कि अगर आप सी के बाद देखते हो ई, सी के बाद देखते हो आई, सी के बाद देखते हो वाई, तो क्या होगा? ठीक है. सी के बाद यानी कि आपने कोई लफ्ज़ लिखा, जैसे हम लिखते हैं ना, ये एक अमेरिकन करेंसी होती है, ठीक है. डॉलर से छोटा होता है सेंट. ठीक है. अब्दुल हक भी आ चुके हैं माशाल्लाह. अच्छा, इसी तरीके से हम देखते हैं लफ्ज़. ठीक है, मैं भी पढ़ नहीं रहा, हम जस्ट इसको एग्जांपल्स के तौर पे लिखते हैं. सी के बाद आ जाए आए, जैसा कि लफ्ज़ है ये वाला. ठीक है. सी के बाद आ जाए अगर वाई, जैसा कि ये लफ्ज़ है. ठीक है. सी के बाद आ जाए वाई, राइट. हाँ जी. तो अगर सी के बाद आप देखते हैं ई आ रहा है, यार इसको ना कोशिश करके ना थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि जो है ये हमारी नज़रों में आ जाए. बहुत बड़ा हो गया भाईजान. इतना बड़े तो हम नहीं हुए जितने बड़े आप हो गए हैं. आप भी थोड़े से निक्के हो जाएं भाईजान. वाह, अमेजिंग. आ जाओ भाई उर्दू वाले भैया, आप भी थोड़े से निक्के हो जाओ. ओके, नाउ एवरीवन कैन सी इट. नज़र आ रहा है ना आप सबको? आई होप कि आप सबको नज़र आ रहा होगा. ठीक है. ओके, थैंक यू. अगर सी के बाद आप देखते हैं लेटर ई,
जैसा कि यहाँ पर है, जैसा कि यहाँ पर है, जैसा कि यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है। और सी के बाद आप देखते हैं लेटर आई, जैसा कि यहाँ पर है। और सी के बाद आप देखते हैं वाई, जैसा कि यहाँ पर है। तो सी हमेशा सीन की आवाज देगा। सी हमेशा सीन की आवाज देगा। ठीक है जी। जब भी कभी आप देखेंगे सी के बाद ई लिखा हुआ है, ये प्रोनाउंसिएशन के लिए है और आवाज के लिए है। ठीक है, ये फोनीम्स कहलाते हैं। आवाज वगैरह हमें समझ में नहीं आती कि कहाँ पर हमने किसको कैसे पढ़ना है। अब आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको यूं कह देते हैं, सी प्लस ई आई वाई होगा तो सी हमेशा सीन की आवाज देगा। ये आपको वैसे तो पढ़ने आते होंगे वर्ड्स, लेकिन बाज औक़ात ऐसे वर्ड्स जो आपकी नज़रों के सामने आ जाएं जिन्हें आप ना पढ़ पा रहे हों, तो उनके बाद अगर ये स्पेलिंग आपको नज़र आती है तो आप समझ जाएंगे कि हमने एक टेक्निक सीखी थी, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर सी के बाद ई है, सी के बाद आई है, सी के बाद वाई है, तो सी हमेशा 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 सीन की आवाज देगा। अगर इसके अलावा कोई और लेटर होगा, 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 तो ये हमेशा काफ की आवाज देगा। इसको जब भी हम पढ़ेंगे सेंट, सेंट, क्योंकि सी के बाद ई है, सीन की आवाज आनी चाहिए, सेंट पढ़ेंगे। और सी के बाद ई है, इसको हम रिसीव पढ़ते हैं। और सी के बाद ई है, इसको हम डिसीव पढ़ते हैं। और सी के बाद आए है, इसको हम सिटी पढ़ते हैं। आप इसको किटी नहीं पढ़ सकते, अगर आप किटी पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप देखो कि सी के बाद वाई होगा, सी के बाद वाई होगा तो सीन की आवाज आएगी, जैसा कि साइकिल। अच्छा देखें, यहां पर सी के बाद वाई है ना, तो ये सीन की आवाज दे रहा है साई, जबकि यहां सी के बाद एल है तो यहां पर फौरन काफ की आवाज हो गई। ये भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारी नजरों के सामने कि सी के बाद अगर ई आई वाई नहीं होगा तो फौरन काफ की आवाज आ जाएगी। सी के बाद वाई है तो साई, और सी के बाद आई ई वाई नहीं है तो कल, साइकिल, सिलेंडर, इस तरीके से। जबकि यहां पर आप देखें कैट, कार, क्लीन, कैच, कॉर्न, आप इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है, आपको अल्फाज पढ़ने भी आते हैं, लेकिन ये एक रूल है कि कहां सीन की आवाज सीन होगी और कहां काफ होगी। ठीक है, और for the betterment of your English pronunciation like the native speakers. For example, if you want to speak like the English people, अगर आप अंग्रेज़ों की तरह बोलना चाहते हैं, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी ज़बान है ना। क्योंकि हमारे दादा का नाम जोसेफ डेविड नहीं था, उनका नाम जो है ना पाकिस्तानी ही था, वो पाकिस्तान में ही पैदा हुए, तो उर्दू भी बेचारे जो है ना वो टूटी फूटी बोलते थे। मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर सीख रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेटिव स्पीकर्स की तरह बात करें। तो सी जब काफ की आवाज़ देगा ना आपको, सी जब काफ की आपको आवाज़ देगा, एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं, काफ की आवाज़ देगा ना, उस काफ को आपने काफ नहीं पढ़ना, उस काफ को आपने ख पढ़ना है, ख ख। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसको कैट नहीं पढ़े आप, इसको पढ़े कैट, कैट, खा, खाफ की आवाज आएगी, कैच, कार, क्लीन, कैच, कॉर्न। तो मजा आएगा, मतलब लगेगा बंदा यार कि इंग्लिश में बात कर रहा है। अबे भाई इसकी तो प्रोनाउंसिएशन ही इतनी जबरदस्त है यार, इतना मजा आता है भाई जब ये इंग्लिश बोल रहा होता है। दिल करता है कि बंदा बस ये बोलता रहे और हम सुनते रहें इसको। ओके गाइस, तो जब भी कहीं के साथ भी आ जाए ना आवाज, के साथ भी काफ की आवाज आ जाए, लाजमी नहीं है कि सी की आवाज है तो आपने बोला नहीं जी सी काफ की देगा तो हम जो है ना इसको खे बोलेंगे। आप इसको वैसे भी जो है ना वो के की आवाज में बोल सकते हैं। भाईजान क्यों नहीं आ रहा है? गिव मी अ मोमेंट, नाउ इट विल हेल्प मी। यस, काफ की आवाज कहीं पर भी आ जाए, चाहे वो सी दे रहा है, चाहे वो के दे रहा है, चाहे वो सी एच दे रहा है, जैसे कि केमिस्ट्री, अरे टूटी बूटी से सीखेंगे हम, फिर घर वाले बोलते हैं नहीं आती है तो मत बोलो।
तब इंसान क्या करे, तब इंसान को चाहिए कि बोलता रहे, इग्नोर करे। भाई बोलने वाले बोलेंगे, हम भी जब इंग्लिश बोलते थे हमें कहते थे अंग्रेज मर गए टीका छोड़ गए, अंग्रेज मर गए जरासीम छोड़ गए, इसको देखो इंग्लिश बोल रहा होता है। हमने अगर उनकी परवाह की होती तो हम जो है वो कैसे बोल पाते हैं, हमने उनकी परवाह ही नहीं की। हमने कहा यार हम तुम्हें अपनी इंग्लिश से मुतासिर करेंगे। आप यकीन करें आज वही लोग मेरे पास हैं, आज वही लोग मेरे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरे पास से पढ़ के गए हैं, जो कभी मेरा मजाक उड़ाते थे। हम कहते ना हाय गाइस ये वो इस तरीके से करके जब हम बात करते थे ना बड़ा मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज वही लोग अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं, वेरी गुड यार तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, हालांकि है नहीं। अच्छा जी, सी काफ की आवाज दे रहा है और काफ की आवाज को आपने इंग्लिश में ख प्रोनाउंस करना है। जैसे कि एग्जांपल्स फिर मैं रिपीट कर देता हूं, कैट, कार, क्लीन, कैच, कॉर्न, ठीक है। इसी तरीके से ये जो भाईजान टी है ना, टी ये टी आपको वैसे तो आवाज देगा किसकी, टे की आवाज देगा, राइट। बट ये टी की आवाज नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ठे की आवाज। तो कहते हैं ना ठा, ठा की आवाज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी टर्न इट इनटू इंग्लिश। थैंक यू इकरा। ओके, द वर्ड इज, द वर्ड इज, द वर्ड इज, द वर्ड इज, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो वर्ड लिखूं जिसमें ज्यादा ज्यादा आए। हम्म, एक मजे का वर्ड लिख के बताऊं, ये लो, एंजॉय इट। यस। ओके गाइस, so when you see these words, when you have a look at these words, like how will you pronounce? If you are a common and a typical Pakistani person who is just only learning English, but he doesn't want to improve, she doesn't want to improve the accent, the intonation of the English language, so he or she will pronounce like tomato, teacher, today, tablet, transport, toilet, ticket. They will pronounce like this. But if you are learning English language, you must show your confidence, your efficiency, your talent, that how to pronounce these words like tomato, teacher, today, tablet, transport, toilet, ticket. Like this you have to pronounce. So लगेगा वाकई यार बंदा भाई भाई आप मैट्रिक फेल हो चाहे, ठीक है, आप चाहे जो है ना मैट्रिक फेल हो, आप चाहे जो है ना वो मिडिल फेल हो, आप चाहे स्कूल गए ही नहीं हो, आप मदरसे के बच्चे हो, लेकिन ये टेक्निक ऐसे काम करती है ना कि जब आप कोई लफ्ज देखो ना, टी की आवाज है ना, आप उसको ठा निकालो, आप यकीन करो आपको मजा आएगा इंग्लिश बोलने में, ठीक है जी। तो अब इसको देखेंगे, मैं आपको बुलवाऊंगा अभी बाद में। अच्छा बेटा नहीं ऐसे बातें नहीं करें, ऐसे गपशप नहीं करें, ठीक है, मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ ना। तो देखें अगली बात है हमारे पास, वो है फी। और फी तो जाहिर सी बात है, फिर आप इसमें पे की आवाज नहीं देखेंगे, बल्कि आप इसमें देखेंगे फे की आवाज देखेंगे, राइट। और फे की आवाज आप देखेंगे। आपने कहा जी ये, आपने कहा जी ये, आपने कहा जी ये, आपने कहा जी ये, ठीक है, ये, ये, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब पी की आवाज को गाइस आपने फ प्रोनाउंस करना है। अगर आप चाहते हो कि यार वाकई इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, लगे तो सही पता जरा बंदा इंग्लिश लैंग्वेज कर रहा है भाई, क्लासेस ली हैं, ज्वाइन की हैं, कुछ नॉलेज है, कुछ स्पीकिंग स्टाइल है यार, कुछ बंदे का अंदाज है, कुछ मेथड है यार, तो फिर आपने बोलना है पेपर, पेपर, पैम्पर, पैरट, प्रीचर, पिंक, पॉइंट, पेंट। इस तरीके से आप बात करेंगे तो मज़ा आएगा इंग्लिश बोलने में। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी, बहुत आसान है, बहुत इजी है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप लोग बहुत ज़हीन लोग हैं, आप लोग फ़ौरन से चीज़ों को पिक करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्रीचर मीन क्या है, प्रीचर मीन्स होता है भाई तबलीग करने वाला। प्रीच का मतलब होता है तबलीग करना, जैसे हम तबलीग करते हैं ना, इस्लाम की तबलीग करते हैं या किसी भी नेकी की तबलीग करते हैं, तो प्रीच का मतलब तबलीग करना, प्रीचर का मतलब होता है तबलीग करने वाला, ओके।
तो ये कुछ साउंड्स थे, ठीक है। तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लें और आप लोगों की नॉलेज में मज़ीद कुछ इजाफा कर लें, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की जानिब। यकीन जाने ये बहुत कम लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं ना, ठीक है। अब वो क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बचपन में सुना होगा, ये सुना होगा, आपने सुना है ना सबने। बताएं जल्दी जल्दी, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। आई एम जस्ट वेटिंग। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं गाइस। अब्दुल हसीब भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। जुम्मे के बाद उनकी कमर में ज़्यादा तकलीफ़ थी, अल्लाह पाक शिफा दे उनको। अच्छा, इरफान भाई कह रहे हैं जो टू को आपस में मिला दे वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। किसी हद तक ठीक है। ओके, एनी अदर पर्सन हु वांट्स टू पार्टिसिपेट। भाई गलत बोलेंगे ना बोलें, गलत बोलेंगे बोलें, लिखें, अपनी नॉलेज शेयर करें। हेल्पिंग वर्ब्स कभी भी सुना होगा, क्या सुना है आप लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। नहीं बोल रहे यार। इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव, हैज, इट इज हेल्पिंग वर्ब। वाओ भाई इकरा, वाओ, क्लैपिंग, जबरदस्त, शाबाश। अच्छी बातें बताई आपने। और कोई नहीं डिस्कस करना चाह रहा, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल डिस्कस विद यू गाइस। Helping verb helps to make a sentence that gives a sense. Yes, that's right. Which we use in sentence like for connecting. Yes, is, am, are, has, have. Yes, जो किसी के साथ मिले तो उसका मतलब बन जाए, फिक्रा बन जाए। हाँ जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब्स कुछ सेंटेंसेस यानी कुछ टेंसेस के अंदर सर्टन होते हैं। सर्टन यानी कि उनकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, उसके बगैर जुमला आपको मीनिंग ही नहीं देगा। वो हर टेंस के अपने अपने होते हैं। और ये आज मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, आपको मैं बता के छोड़ूंगा कि हेल्पिंग वर्ब्स बहुत आसान है, कौन कौन से होते हैं। इनको ना आप इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, मददगार, दोनों नाम है इसके, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। ये कौन होते हैं, सबसे पहले है बी, फिर है डू, फिर है हैव। ये तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सिर्फ तीन होते हैं, इस तीन से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब बी की कुछ टाइप्स हैं, क्या है, इज, एम, ते आर, ते वाज, ते वर, ठीक है जी, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम डू पर। डू, डू तो खुद भी है, ठीक है, फिर डज है, फिर डिड है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और फिर आते हैं जनाब हम हैव की जानिब। तो हैव खुद भी हेल्पिंग वर्ब है, और हैज होता है, और हैड होता है। बस, बस ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं, इनके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं। और हम देखेंगे कि इनके बाद हम वर्ब्स की कौन कौन सी फॉर्म्स लगा सकते हैं। आप इसके बाद हमेशा वर्ब या तो थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म होनी चाहिए, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होनी चाहिए। आप वर्ब आईएनजी फॉर्म में लगा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दो, अगर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जुमला गलत हो जाएगा जी। बी, बीन, बीइंग, बीन भी हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके अंदर बीइंग भी होता है, ठीक है। मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिखा, अच्छा जी, ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, थैंक यू इकरा, आई गॉट इट। अच्छा जी, तो इनके बाद ना इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग के बाद हमेशा या तो आप वर्ब किस फॉर्म में देखेंगे, थर्ड फॉर्म में, या तो आप किस फॉर्म में देखेंगे, आईएनजी फॉर्म में। इसके अलावा आप किसी दूसरी फॉर्म में, किसी पहली फॉर्म में, किसी एस की फॉर्म के साथ आप कभी भी वर्ब को नहीं देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते, आई एम गो, ही स्लीप, वाओ, क्या गलत, क्या टांगे तोड़ी है जुमले की भाईजान, ऐसे बनता ही नहीं है जुमला। तो आईएनजी थर्ड फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। ये भी हम इंशाल्लाह साथ रहे तो स्टडी करते रहेंगे कि आईएनजी कैसे आती है। अच्छा, आईएनजी हैज हैव के बाद नहीं आती, ये इसके साथ जो है ना बीन आपको लगाना पड़ता है। सॉरी, मैं यहाँ पर जो है ना जज्बात में बह गया था,
ठीक है जी। इनके बाद फर्स्ट फॉर्म, और इनके बाद थर्ड फॉर्म, और इनके बाद आप आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं, और इनके बाद आप थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, क्योंकि डू, डज, डिड, डू और डज प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब हैं, और डिड पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और इसके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, और हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा 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 कुछ भी कर लो, वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में नहीं आ सकता, सेकंड फॉर्म में नहीं आ सकता, आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकता, और किसी फॉर्म में नहीं आ सकता। ये टॉपिक है हमारा हेल्पिंग वर्ब का। अच्छा, बी के बाद भी जो हमेशा यहाँ पर जो है आईएनजी फॉर्म आएगी ना, एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये जो आईएनजी फॉर्म आएगी, ये आईएनजी फॉर्म आती है इज एम आर, यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस होगा, पास्ट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस होगा, और जनाब ये होगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव का सेंटेंस होगा। तो इज एम आर वाज वर्ग के साथ आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और बीन पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा तो बीन के बाद आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा तो बीन के बाद आईएनजी फॉर्म में वर्ब आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा तो बीन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में शो करेंगे। लाइक बीन के बाद थर्ड फॉर्म में आएगा, बीइंग खुद आईएनजी है, तो यहाँ पर फिर बीइंग के बाद आईएनजी, आईएनजी रिपीट नहीं होती है साथ में, ठीक है। और जनाब थर्ड फॉर्म आएगी बीइंग के बाद, ये आते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर। इज एम आर के बाद अगर थर्ड फॉर्म है, वाज वर्ग के बाद अगर थर्ड फॉर्म है, बीन के बाद अगर थर्ड फॉर्म है, बीइंग के बाद अगर थर्ड फॉर्म है, समझ जाओ जुमला पैसिव वॉइस है, वेरी इजी। अब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये जब इंशाल्लाह हमारा टॉपिक आएगा ना, फिर हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। डू और डज प्रेजेंट सिंपल के अंदर आएंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, कंफर्मेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर जब आप इनको जुमला बनाते हैं तो डू डज आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड पड़ती है, और वर्ब वहां पर फर्स्ट फॉर्म में आएगा, और जिस जुमले में आपको डिड नजर आएगा उस जुमले में भी आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म में नजर आएगा। ओके जी, थैंक यू। और हैज, हैव, हैड के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज हैव आएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा, फ्यूचर में विल हैव आता है, और उसके बाद भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। क्लियर है यहां तक? किसी का कोई सवाल? हरी अप प्लीज। मुझे कहीं कहीं ये डर भी लगता है कि आप मोबाइल लगा के छोड़ देते होंगे, यार सर बोल रहे हैं, बोलने दो, खुद ही थक जाएंगे, चुप कर जाएंगे भाई, हम क्यों टाइम वेस्ट करें? कहीं ऐसा तो नहीं मोबाइल चार्ज पे लगा के छोड़ देते हैं? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, थैंक यू सो मच। क्लियर है। और भी मुझे जल्दी जल्दी से बता दें क्या क्या, किस किस को क्लियर हैं चीज़ें। क्लियर है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। अब चलते हैं हम अपनी अगली बात पर। वो अगली बात क्या है, दिल थाम लीजिए, वो है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? देखें, हेल्पिंग वर्ब्स वो जिन जो टेंसेस के साथ इस्तेमाल होते हैं, टेंसेस में यूज़ होते हैं, और उनके बगैर टेंस नहीं बन सकता, ये हेल्पिंग वर्ब्स नेसेसरी होते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं मॉडल वर्ब्स, जैसे कि आपने सुना होगा कैन है, अरे कैन आना, कुड है, वुड है, शुड है, मे है, माइट है, और टू है, हैज़ टू या हैव टू है, इसको भी मॉडल में ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये टू इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा मैं कहीं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते अब्दुल हक, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है। और इनके बाद ना वेरी सिंपल, इनके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी कर लो। Keen on is also modal verb और phrase, it is a phrase, prepositional phrase होता है ये। कीन ऑन मॉडल वर्ब नहीं है, मॉडल वर्ब जो मैंने सामने लिखे हैं ना, मॉडल वर्ब वो हैं, ठीक है जी फरा। अच्छा जी, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म, कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म,
शुड के बाद, मे के बाद, माइट के बाद, ought to के बाद, हैज टू, हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में आएगा वर्ब, कभी भी किसी और फॉर्म में नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ये इसकी एक टेक्निक है, ठीक है। ऊपर मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ हेल्पिंग वर्ब में कहाँ थर्ड फॉर्म, कहाँ फर्स्ट फॉर्म, कहाँ एनजी फॉर्म आएगी, और मॉडल वर्ब में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। जब भी हम जुमला बनाएंगे, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, मस्ट, यस 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 यस, थैंक यू सो मच, मस्ट जो है वो मॉडल है, ठीक है। और भी जहन में आ जाए ना मुझे बता दीजिएगा। शेल मॉडल नहीं है बेटा, शेल हेल्पिंग वर्ब होता है, विल और शेल जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। विल, विल आता है, आई टीच यू, आई गो, आई मीट यू, लेकिन आता है इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन इसके बाद विल हैव भी आता है, विल बी भी आता है, तो विल हैव बीन भी आता है, तो इस तरीके से आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी कंसीडर करें, आती इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। अच्छा जी, I can go, she can teach you, they can call me, we could wait for them. They would obviously invite us in the wedding ceremony, and we should advise our youngers. They may ask us questions. He might not come today. She ought to maintain her health, and we have to talk about some necessary points today. She must not be quiet while someone is teasing her. Okay? इस तरीके से आप जुमले बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था कि हम क्या करेंगे, हम पहले साउंड्स को समझेंगे, ठीक है। और ये साउंड्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जब भी आप कभी बात करें ना तो इसको जहन में ज़रूर रखिएगा कि बड़ा मज़ा आता है जब पाकिस्तानी हम बोलेंगे ना, आई एम पाकिस्तानी, जब आप बोलेंगे आई एम पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी या अम पाकिस्तानी, तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। जैसे अंग्रेज़ बोलता है ना, हम बोलेंगे तो ताजमहल बोलेंगे, अंग्रेज़ बोलता है ताजमहल, पाकिस्तान, वो अच्छा। अंग्रेज़ जो है ना, एक बात याद आ गई मुझे, जो नोमान है ना, नोमान, जब अंग्रेज इसको देखेगा ना उसकी नज़र में पता है क्या है वो, नो मैन, मर्द ही नहीं है, नोमान मर्द ही नहीं है, नो मैन, उसको वो ऐसे बोलते होते हैं, ठीक है जी। देखे लग रहा है ना, नोमान को वो पढ़ते हैं नो मैन, मर्द ही नहीं है। हम अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं नोमान, मैं उनसे थोड़ा सा फन करता रहता हूँ, तो नो मैन जी। आई होप कि आपको ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स का फ़र्क समझ में आया होगा कि कहाँ पर हमने कौन सी फॉर्म लगानी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था यार, मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। आज की लास्ट फ्री डेमो क्लास है हमारी, इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे आ जाएंगे और अपना प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करेंगे। और आप सबके साथ बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, और अगर मुमकिन हो पाता, जो कि मुमकिन नहीं है, तो मैं फ्री में आप लोगों को क्लासेस देता रहता, लेकिन टाइम इज़ मनी, and I'm giving my precious time so that you guys can be satisfied for the course and from me and my method, so that you could join me further as well inshallah, okay। तो आप लोगों को ये बातें क्लियर हुई गाइस, ये चीज़ें क्लियर हुई आप सबको? किसी का कोई सवाल यहाँ तक? 4 मिनट है आप लोगों के पास, इसमें अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। फ़रा का सवाल है या फ़रा को समझ में आई है? यस, किसी का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। ये आप देख लें कि इज एम आर, वाज वर, बीन, बीइंग के बाद या तो वर्ब थर्ड फॉर्म में शो होगा, आपको लगा हुआ होगा, कभी भी देखिएगा, कहीं पर भी देखिएगा इंशाल्लाह, तो या तो वर्ब आईएनजी में लगा हुआ होगा। किसी का कोई सवाल नहीं है? यार मुझे ना वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो क्वेश्चंस करते हैं, जो सवालात पूछते रहते हैं, मुझे मज़ा आता है अपनी नॉलेज शेयर करने में, पक्की हो जाती है ना। आपको एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ, फ्री स्क्रूज ऑफ लर्निंग मैंने अपने टीचर से सीखे थे, ठीक है। थ्री स्क्रूज ऑफ लर्निंग, यानी ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान जिन तरीक़ों से सीखता है वो क्या चीज़ है गाइस? सबसे पहली बात तो ये है कि वो है नोटिंग। सबसे पहली चीज़ है नोट, नोट करना। जो आप लोग नोट करते हैं, चीज़ें नोट करते हैं, आप अपने जहन में बिठाते हैं, चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद होता है शेयरिंग, फिर आप उसको नोट करके शेयर भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं कि यार आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये चीज़ें सीखी, इसके अंदर ये भी था, इसके अंदर वो भी था, इसके अंदर ऐसा भी था, इसके अंदर वैसा भी था। आप शेयर कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन, अमल, दरख्वास्त वाली एप्लीकेशन नहीं, अमल।
अप्लाई करते हैं आप चीज़ों को। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं, कोई भी चीज़ बिल्कुल ईजिली आपके जहन में बैठेगी। आप जब उसको अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर आप उसको शेयर भी करेंगे, फिर आप उसको अप्लाई भी करेंगे। फॉर एग्जांपल आज का लेक्चर आपने जो है वो नोट किया है, और फिर आप अपने कजन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं या मुझे बताते हैं कि आज हमने क्लास में ये चीज़ पढ़ी, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे रिव्यू दे दिया आपने, मेरा भी भला हो गया, मैं भी खुश हो गया कि वाकई यार बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हुसैन। और फिर आप उसको अप्लाई भी करते हैं, यानी ये चीज़ें आप अप्लाई भी करेंगे। आप देखेंगे कि केन के बाद अगर आप कोई और फॉर्म लगाएंगे ना, वो जुमला गलत हो जाएगा। अगर आप सिर्फ यही जहन में रखते हैं कि यार फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए, कैन के बाद, कुड के बाद, वुड के बाद, शुड के बाद, मे के बाद, माइट, ought टू, हैज टू, हैव टू, मस्ट, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। तो आप जब वो लगाएंगे, ये एप्लीकेशन करेंगे, ये जुमला बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा और नॉलेज आपकी इम्प्रूव्ड और स्ट्रेंथन्ड हो जाएगी, कंक्रीट हो जाएगी। किसी का कोई सवाल नहीं है? यार पूछ ले यार, ऐसा नहीं करो। आई रिक्वेस्ट, प्लीज आस्क क्वेश्चन, कुछ सवाल पूछ लें। टीचर्स स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं और स्टूडेंट्स से सीखते भी हैं। जी, हम तो भाई पढ़ा कर ज़्यादा सीखते हैं। हम पढ़ने में इतना नहीं सीखते थे जितना हम पढ़ा कर सीखते हैं। बच्चे जो है वो पूछते रहते हैं, तो हमें जो है ना उनको आंसर करने का मौका मिलता है। एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम माई स्टूडेंट्स एज वेल। लेस देन 1 minute वी हैव टाइम। गाइज, इज देयर एनी क्वेश्चन? No question. Okay. So I'm gonna हुसैन भाई, आपको कैसे समझ में आएगी? आपने इतनी लेट हमें ज्वाइन किया है। आप लेक्चर देखिएगा। मॉडल वर्ब्स में फर्स्ट फॉर्म ही क्यों लगाते हैं? अच्छा, इसमें एक और चीज़ है। क्यों का सवाल हम ग्रामेटिकली नहीं पूछ सकते ना, कि अगर मैं बोलूं यार ये स्क्रूज के बाद ऑफ ही क्यों आ रहा है, थ्री के बाद हमने स्क्रूज ही क्यों लिखा हुआ है, या यहाँ पर हमने यही स्पेलिंग क्यों लिखी हुई है, तो इस क्यों में हम नहीं देखेंगे। ये मॉडल वर्ब एक रूल है ना, अंग्रेज यूज करता है, ये उसकी जबान है, वो उसको यूटिलाइज करता है, तो हम ये लगाते हैं। ठीक है, हम मजीद क्यों में नहीं पढ़ते और कैसे में नहीं पढ़ते। ओ, मीटिंग हैज एंडेड। ओके एवरीवन, सो हमने डिस्कस किया 3 screws ऑफ लर्निंग। एवरीवन कैन या कुड, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। एवरीवन कुड मेक अ मिस्टेक, हो सकता है कोई गलती कर सके, हर कोई गलती कर सकता है, कर सकेगा। और कुड पास्ट के लिए भी आता है, एवरीवन कुड मेक अ मिस्टेक। ठीक है, ये टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी बात करें। जैसे मैं खेलता हूँ, मैंने खेला था, दो अलग अलग बातें हैं। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैंने खेला, आई प्लेड। अच्छा जी, ये तो हो गया यार आज की बड़ी मज़ेदार बातें, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, आज मैं आपको वो गाना सिखाऊंगा और जो कल हमने डिस्कस किया था। और आज भाई मुझे किसी किस्म की कोई टोपी नहीं चाहिए, प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज गा कर बताएंगे। राव 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 योर boat gently down the stream, row 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 your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Life is but a dream. Life is but a dream. Okay, everyone. I hope you guys should enjoy it. Okay. चलें जी, अब सबसे पहले ना आप अपने अपने तौर पर, बेटा नहीं कोई बात नहीं है, सिंगिंग अच्छी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हमने गाना है। मैं कौन सा आतिफ असलम हूँ, या मैं कौन सा आतिफ असलम की तलाश में हूँ कि भाई जो अच्छा गाएगा उसे मैं गिफ्ट दूंगा, इनाम दूंगा। हमने सब ने मिलके इसको, अच्छा पहले मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊँ। राव का मतलब होता है चप्पू चलाना। चप्पू चलाना मतलब जब आप कश्ती में बैठे हुए होते हैं ना, आपने देखा होगा वो दो लोग बैठे हुए होते हैं या एक बंदा बैठा हुआ होता है, दोनों हाथ में उसके डंडे होते हैं, चप्पू होते हैं, वो आगे से चिपटा होता है, पीछे से डंडा होता है, वो हिला रहे होते हैं तो कश्ती आगे जाती है। ठीक है, राव ये मतलब होता है। और योर बोट मतलब कश्ती में चप्पू चलाए जाओ, चलाए जाओ, चलाए जाओ, कश्ती में चप्पू चलाए जाओ। जेंटली डाउन द स्ट्रीम, नदी के साथ साथ, नदी के नीचे मतलब जहां वो बह रही है उसी के साथ साथ, बड़े नरम मिजाजी से, बड़ी नरमी से, जेंटली, बड़ी शराफत से, बड़ी मोहब्बत से
आप वो चप्पू कश्ती में चलाते जाओ नदी के साथ साथ। मैरली, मैरली मतलब खुशी खुशी, खुशी खुशी, खुशी खुशी, खुशी खुशी, खुशी खुशी। अरे इतनी बार तो लिखा हुआ भी नहीं है। लाइफ इज बट अ ड्रीम, जिंदगी और कुछ भी नहीं है, जिंदगी एक ख्वाब है। ऐसा है क्या? लाइफ इज बट अ ड्रीम। कौन कौन सहमत है मेरी इस बात से कि जिंदगी एक ख्वाब है गाइस? मैं आप लोगों को अपने साथ अटैच रखना चाहता हूँ, इसीलिए जो है आपसे बार बार बात करता रहता हूँ। जी, जिंदगी एक ख्वाब है। वो गाना ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कब क्या हो किसने जाना। ओके जी, सबसे पहले आज कौन गाना गा कर सुनाएगा ये वाला? Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. शाजी से स्टार्ट करते हैं। शाजी बहुत बेहतरीन सिंगर है, मेरे दोस्त हैं शाजी बहुत अच्छे। जी, रजा शाह। मैं ट्रैफिक में हूँ वरना सुना देता। अबे यार, ऐसा नहीं करो। अब्दुल हक, अब्दुल हक वो, अब ये वाला तर्ज होगा। ठीक है, आप कहेंगे तो पहले मैं आप और मैं साथ गा लेंगे, फिर आप मुझे गा कर सुनाइएगा, सही है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, सुना दे शाह जी। अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग खुद को अभी, ठीक है? यस, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, अनम्यूट कर दें। शोर का मसला नहीं है शाह जी, सुना दे यार। अच्छा पहले बाकी, ओए 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 ओए। सलामकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम रजा, बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है, आप सुना सकते हैं। बाकी जरा म्यूट लगाइएगा। कामरान फरा। ट्रैफिक की आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्ट साउंड आ रहा है, चले। इससे पहले कि ट्रैफिक की आवाज आए। Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. क्या बात है यार, क्या बात है शाहजी, कमाल हो गया। एक बार और सुना दो, एक बार और, मजा आ गया यार। Row, row, row your boat, row, row, row your boat, row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. क्या बात है यार, जबरदस्त यार, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। बहुत यार आपकी आवाज़ कमाल है, अल्लाह पाक ने आपको खुदादाद सलाहियत से नवाजा है माशाल्लाह। ओके, आप म्यूट लगा लें रजा शाह, थैंक यू सो मच। भाई क्लैपिंग हो जाए ज़रा चैट में रजा शाह के लिए। म्यूट लगा दें रजा शाह आप। अब हम बुलाएंगे इरफान भाई को। इरफान भाई अनम्यूट कीजिएगा माइक को ज़रा। भाई क्लैपिंग नहीं किया रजा शाह के लिए? अच्छा अच्छा, कर रहे हैं कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। इरफान भाई अनम्यूट कीजिएगा माइक। अरे इरफान भाई खैर होती है, ऐसे ही मजा आएगा, ऐसे ही सीखेंगे हम लोग। पहले आप और मैं मिलके दोनों भाई गाएंगे, फिर उसके बाद आप गाएंगे, चलें। अनम्यूट कीजिएगा इरफान भाई। यही डर खत्म करना है यार, यही डर निकालना है, टेंशन नहीं ले। आपकी हम तक सिर्फ आवाज आएगी। जी इरफान भाई। निशा साहब, मैं अभी जो है ना शॉप पे हूँ, तो यहाँ किसी और की भी साथ आवाज आती रहेगी फिर। अरे खैर होती है, बस थोड़ा सा आपने गुनगुनाना है। हम आप और मैं पहले मिल के गाते हैं, सही है? जी जी रजा ठीक शाह, है। थैंक यू। ओके, चलें। पहले देखें कैसे गाना है इसको। रेडी है? या मैं अच्छा। आपको आपको गवा जी देता हूँ, फिर आप उसके बाद, पहले मैं गाऊंगा फिर आप वो लाइन गाएंगे। राव 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 ठीक। योर बोट राव 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 योर बोट gently down the stream, gently down the stream. merrily 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 merrily, 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 merrily. life is but a dream। Life is but a dream. जबरदस्त। अब आप खुद इसको देख कर ना, स्क्रीन आपके सामने आपको नजर आ रहा है, आप यहां से देख के खुद गाएं इसको, ठीक है? चलें। Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. जबरदस्त यार, जबरदस्त, वेरी गुड। क्लैपिंग होनी चाहिए इरफान भाई के लिए भी यार, शाबाश, क्या बात है क्या बात है। अच्छा इरफान भाई म्यूट लगा दें आप।
देखा, लोग ये गाने के डर से ना शार्ट हो गए यार, ये क्या बात होती है, ऐसे थोड़ी होता है यार। फरा आप आइएगा, फरा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू कम टू अनम्यूट योर माइक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन if you want me to sing with you, we'll sing together. If you want me to sing before you and you want to sing after me, so that is okay, as you wish, as you would like. So Farah. खाना निकल ले, जोर Yes से ma'am. बोलूंगी मैं खाना का। Row, sorry. Row, your boat gently down the stream. Merrily, life is but a dream. थैंक यू सो मच फरा, ये जैसे मैंने गाया था, जो इसका तर्ज है उसकी तरह गाना है ना, फिर वैसे उसकी के। तरह नहीं हो रहा ना। चलें एक एक लाइन जिस तरह हमने आप इरफान भाई के साथ किया ना, वैसे कर लेते हैं, राइट। जी। Row your boat Row your boat gently down the stream. gently down the stream. Merrily. Merrily. Na na. Merrily. Merrily. Life is but a dream. Life is but a dream. Row your boat gently down the stream. Merrily. Life is but a dream. चलें, अब आपकी बारी। राव नहीं हो रहा सर। कोशिश करें, होगा। Row your boat gently down the stream. Merrily, life is but a dream. जबरदस्त, देखा, हो गया, आप कह रही थी नहीं होगा। क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू। ओके जी, माइक म्यूट कर दीजिएगा आप। इकरा पुत्र जी आ जाओ। इकरा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। इकरा, हाउ आर यू? I am fine. ओके इकरा, so you want me to sing before you, like I should make you sing, or you'll sing by all by yourself? सर आपके साथ करती हूँ। पहले मैं एक लाइन, फिर आप एक लाइन, ठीक है? Yeah. Yes. ओके। row your boat Row your boat gently down the stream. gently down the stream. Merrily. Merrily. Life is but a dream. Life is but a dream. Row your boat gently down the stream. Merrily. Life is but a dream. Row your boat gently down the stream. Merrily. Life is but a dream. चलें, अब आपकी बारी। सर इस तरह कर तो नहीं सकती but I will try. हाँ, yes, you have to only try. Row your boat gently down the stream. Merrily. Life is but a dream. वाह भाई वाह, इकरा, आप तो कह रही थी कि नहीं हमें सिंगिंग नहीं आती है, ये नहीं आती, आपने तो मेरे से भी अच्छा गा लिया भाई, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश, जबरदस्त। Thank you, sir. ओके जी, ओके। कामरान भाई, आप आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कामरान, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हाउ आर यू? शुक्र अल्लाह का सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब ओके खैरियत। फरा, नो प्रॉब्लम, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। यस कामरान, मैं आपके साथ गाऊं या आप स्टार्ट करेंगे? जैसे सर आप कहें वैसे हो जाता है। पहले आप गाओ।
कोई मसला हुआ तो फिर ठीक है पहले सर। खुद कोशिश करनी चाहिए। यस। Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. क्या बात है, हाँ फुल पंजाबी वर्जन ऑफ इंग्लिश सॉन्ग, जबरदस्त यार। ओके जी, अभी अभी मैं एक लाइन फिर आप एक लाइन, ठीक है? जी ठीक है। Row, row, row your boat Row, row, row your boat gently down the stream, gently down the stream. gently down the stream, Gently down the stream. gently down the stream. Gently down the stream. Merrily, 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 merrily. Merrily, 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 merrily. Life is but a dream. Life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 merrily. Life is but a dream. अब आपकी बारी। Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. वेरी गुड यार, वेरी गुड, जबरदस्त यार, मजा आ गया, मजा आ गया, वाह, अमेजिंग। Thank you, sir. अब जब आप ये लेक्चर इंशाल्लाह देखेंगे ना यूट्यूब पर, तो आप जी देखिएगा सर। पहले वाले गाने में और इस वाले गाने में आपका कितना निखार आया है। ठीक है जी, म्यूट पे लगा दें। जी मलिक बिल्कुल सर। हुसैन आखिरी रहते हैं, मलिक थैंक हुसैन आप भी आइएगा। ओके कामरान, थैंक यू। मलिक हुसैन अनम्यूट योर माइक प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुसैन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके हुसैन, सो वी हैव टू सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर। हम साथ में गा लेते हैं इसको, ठीक है? पहले मैं फिर आप, सही है? सर मैं पहले कर लूँ खुद ही कोशिश। हाँ 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 हाँ, खुद कोशिश करो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड यार, चलो। Row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. अरे क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्लैपिंग होनी चाहिए यार, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। ने पहली बारी में जो है ना अच्छा ट्राई किया है और बहुत अच्छा गा लिया है यार, जबरदस्त हो गया। ठीक है जी, तो देखने वाले और सुनने वाले लोग माइक म्यूट कर दें। हुसैन, आज का हमारा ये लास्ट फ्री सेशन अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवां है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब देखने वालों का, आप सब सपोर्ट करने वालों का, मेरे साथ चलने वालों का। और इंशाल्लाह आज नहीं, अभी वक्त नहीं है, तो फिर जब भी इंशाल्लाह ज्वाइन करें, लेकिन ज्वाइन करें ज़रूर, कहीं से भी सीखें लेकिन सीखें ज़रूर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंशाल्लाह इंग्लिश खुद बताएगी कि मैं क्यों ज़रूरी हूँ। इंशाल्लाह जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप लोग आगे बढ़ेंगे, आपको फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, आपको डेवलपमेंट्स चाहिए होंगी, आपको प्रोग्रेस चाहिए होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो आपको यकीनन इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और इंग्लिश आपको काम आएगी। आयशा गालिबन इंटरनेट की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाई हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा सेशन यहीं पर अख्ताम पजीर होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आई होंगी, बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ काम करके, आप लोगों को पढ़ा कर। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है जब आप इंशाल्लाह पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर लेंगे, देन विल सी ईच अदर इंशाल्लाह। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। टाटा फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।